कि हम ऑरा क्लेंजिंग और स्कैनिंग को कैसे देखते हैं। मेरी आवाज साफ आ रही है? माही जी को या तो टीम आप एक मैसेज कर दीजिए कि रिजॉइन कर लें, बिकॉज बार अगेन एंड अगेन दे आर लीविंग अ मैसेज दैट माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आई होप माय वॉइस इज वेरी मच क्लियर। क्लियर है? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आइए समझते हैं, व्हेन इट कम्स टू ऑरा, ऑरा की जब बात होती है तो मैं आप लोगों को आज के सेशन के लिए ज़रूर ये बात कहूंगी कि मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है, ये सेशन जो है बहुत मदद करता है। तो आज हम ना एक बहुत ही डिवाइन और पावरफुल जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी जर्नी जहां हम सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने सोल वाइब्रेशंस को समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करके हम ये सीखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। हम सब एक्चुअली में एक एनर्जी का फॉर्म है। हमारे अराउंड एक एनर्जी फील्ड, एनर्जेटिक फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और ये ऑरा ही हमारे इमोशंस, हमारी हेल्थ, हमारे थॉट्स, हमारे फेयर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटे छोटे से उदाहरण दूंगी, आप अपने आप बताइएगा कि आप इससे रेजोनेट कर पाते हैं या नहीं। तबीयत खराब होती है, चेहरा एकदम डल हो जाता है, राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ऑरा की जो लेयर्स होती हैं उसमें हमारी एक लेयर होती है फिजिकल लेयर। अब क्या होगा, तबीयत खराब होगी तो वो फिजिकल लेयर खराब हो जाती है। जैसे ही वो फिजिकल लेयर खराब होगी, हमारे चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, हमारे चेहरे पे डलनेस नजर आएगी और हमारा ऑरा श्रिंक हो जाएगा। करेक्ट? तो हम सब लोग क्या है, वी आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एक्चुअली में एनर्जेटिक फॉर्म में है, जहां पर हमारे चारों तरफ हमारे कुछ लेयर्स होती हैं जिसको हम एनर्जेटिक लेयर्स बोलते हैं, जिसको हम ऑरा कहते हैं। राइट? तो ये ऑरा एक्सपैंड करता है और श्रिंक करता है। इट कीप्स एक्सपैंडिंग एंड इट कीप्स श्रिंकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट? अब जैसे अभी हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारा ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे एक्सपेंशन, और हम जो है ये देखते हैं कि ये श्रिंक हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। तो ये वील अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट बिफोर दैट मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो सिर्फ इतना है कि हम सब लोगों के जैसे, अगर हम इमोशनली ड्रेन्ड है, मान लीजिए कोई कॉल आ गया, मन परेशान हो गया, तुरंत आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होगा, तुरंत आपके ऑरा में वो चीज नजर आने लगेगी। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इमोशनल लेयर डिस्टर्ब हो गया। राइट? रात को एक बहुत नेगेटिव सी मूवी देखकर सोइए और सुबह आप अपने आप देख लीजिएगा आपका ऑरा कैसा होगा। चिड़चिड़ापन, कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल लेयर खराब हो जाता है। मेंटल लेयर खराब होने का मतलब क्या है, आप जैसी चीज लोगे वैसा ही वो लेयर बन जाएगा। इफ you'll take positive things, your aura will become positive. If you'll get in touch with anything negative, your aura shrinks. आपका ऑरा श्रिंक हो जाता है। आई होप ये सब लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। और ऐसा होता है, होता नहीं होता है? इट हैपेंस लाइक दैट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि कैसे करके ये सब चीजें काम करती हैं। तो कभी भी बिना किसी रीजन के हैवीनेस फील होती है, या फिर आपके मूड स्विंग्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, लो कॉन्फिडेंस, फियर, एंजाइटी या अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस। कई बार मैं देखती हूँ सुबह उठने के बाद भी इतना थका थका सा फील कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। तो ये भी हमें यही बताता है कि देर इज सम प्रॉब्लम इन आर, और हमारे ऑरा में कुछ ना कुछ इश्यू है। हमारी एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही होता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो बहुत बार इसका कनेक्शन जो होता है ना इन सब चीजों का, वो हमारी एनर्जी फील्ड से होता है। और इसी को हम आज समझने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं जो हम इसको अगर हम बोलते हैं तो इसको हम कैसे देख रहे हैं। ऑरा समझना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि उसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पॉजिटिव ऑरा क्या होता है, नेगेटिव कैसे हम देखते हैं, हमारा ऑरा कैसा है। हम ये भी समझ पाएंगे किस किस को इसकी जरूरत है। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे पूछूंगी क्या हमको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, कितने लोगों को लगता है यस वी नीड दैट? हाउ मेनी ऑफ अस डू नीड? यस। और अगर अभी देखिए इसमें देर इज अ कंफ्यूजन अभी, हाँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम सिम्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन जनरल इफ आई एम आस्किंग, somebody will say yes, somebody will say no, राइट? बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप खुद फील कीजिएगा कि आपको जरूरत है या नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगी। आई होप दैट मेक सेंस। तो कहने का मतलब ये है कि एक होता है ऑरा क्लेंस होना, दूसरा होता है ऑरा को लॉक करना। वाई डू वी लॉक दी ऑरा? सो दैट हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि नेगेटिविटी उसमें एंटर ही ना कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आसान है ये समझना। तो हम सिर्फ क्लेंस करने की बात नहीं कर रहे, हम उसको लॉक भी करने की बात करें कि ताकि कोई भी नेगेटिविटी हमारे तक ना पहुंचे।
और हम जो है सेफ और सिक्योर रहें, हमारी एनर्जी वैसी की वैसी हमेशा बनी रहे, सुंदर और पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर सीखेंगे ऑरा को फील और स्कैन कैसे करते हैं। डिफरेंट ऑरा कलर्स में आपको थोड़े बहुत बता दूंगी कि ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू समझ आ जाए कि हाँ कैसे हम इसको देख रहे हैं, वो हम जब स्कैनिंग करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी क्लेंजिंग और हीलिंग टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगी, प्रोटेक्शन टेक्निक्स शेयर करूंगी, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैसे इंक्रीज करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप इसकी हम सबको जरूरत है, right? Everybody needs to increase the positive energies. Everybody needs to understand how we are going to cleanse it. हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम अपने ऑरा को क्लेंस करें, हमारे चेहरे की चमक हमेशा बनी रहे, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, और हम हमेशा पॉजिटिव फील करते रहे, राइट? ऐसा नहीं है क्या? चाहिए ना? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि और कोई इस बात की गारंटी लेता है कि हमारी चारों तरफ नेगेटिविटी होगी नहीं? कोई है जो ये बात कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता, इनफैक्ट मैं खुद नहीं कह रही हूँ। नेगेटिविटी हमेशा रहने वाली है, तो हम किसी और को बदलने वाले नहीं हैं, सबसे पहले खुद को चेंज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, आर देन आवर फैमिली, देन आवर हाउस, देन आवर फ्रेंड्स, और फिर आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें कोई प्रवेश ही नहीं करता है, वो करता है तो बदल कर जाता है। आप इस चीज को फील भी करते होंगे। जितने लोग बहुत समय से हीलिंग्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस बात को फील करते होंगे कि बहुत आसानी से लोग आपसे आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी आपको किसी के कहे का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, आप बहुत जल्दी डिटैच होना सीख जाते हो। तो ये तब होता है जब हम हीलिंग्स में आ जाते हैं, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे कोई बात करता है तो वो उनके साथ रोने भी लग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? अगर देखिए हम लोग हीलर्स हैं, अगर हमसे कोई अपना दुख बांटता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी ड्रेन होने लगते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो इतना कनेक्ट कर जाते हैं कि वो तो अपनी बात करके चला जाता है, हम रात भर बैठ के सोचते रहते हैं कि सोल्यूशन कैसे दें, कैसे ये व्यक्ति ठीक होगा, राइट? ऐसा है ना? कई बार ऐसा भी मैंने देखा है लोगों को कि इतना कमजोर हो जाता है ऑरा, इतना वीक हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि उनकी एनर्जी हमें कब हिट करके चली जाती है। एक रीडिंग हमें इतना ड्रेन कर देती है कि हमें वापस ठीक होने के लिए खुद 24 घंटे चाहिए होते हैं। कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? यस। तो ऐसा भी होता है, राइट? तो कहने का मतलब ये तो चलिए हम हीलिंग्स में हैं, आप आइए दूसरे तरीके से सुनिए। अभी थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे, 10-12 लोगों से मिल के आएंगे, या आप समझ लीजिए एक 4-5 लोगों के साथ चाय वाय कॉफी वॉफी पी के आ गए। किसी ने अपने मन में कहा कितनी अच्छी लग रही है, बस उसके बाद तबीयत खराब, राइट? किसी ने जरा सा, आप किसी की भी एनर्जी को पकड़ लेते हो, बहुत इजीली आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बहुत इजीली दूसरे की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। होता है या नहीं होता है? आप 10 लोगों से मिलोगे और इतना थक जाओगे कि ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, इतना तो काम करके नहीं थकते हैं जितना हम लोगों से मिलकर थक जाते हैं, और जबकि कुछ नहीं किया है। We have done nothing. Just we have connected with people. This shows that we need aura cleansing and locking in our daily life. इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। अब बताइए कितने लोगों को लगता है कि yes we need it? Yes, everybody needs it. हर किसी को इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कारण क्या है कि हम सब लोग, हम और यहाँ पर खासकर ऑकल्ट में जितने लोग हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारे काम का एक हिस्सा है, लोगों की बातें सुनना, बहुत पेशेंटली उनको हैंडल करना। कई बार, और आपको अगर मानेंगे, सच बताइएगा, आप कितनी एनर्जी दे देते हैं अपनी, राइट? कितना मेहनत करते हैं जब आप किसी क्लाइंट के साथ बात करते हैं, यू गिव योर बेस्ट शॉट, राइट? कितने लोग इस बात को मानते हैं? यू ड्रेन योर एनर्जी। ऐसा होता है, नेचुरली हो जाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आपको, आपके लिए उस समय आपका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस टाइम पे नेचुरली इसको कैसे लॉक करना है कि ताकि जो एनर्जी है वो रिपेल हो जाए, आप तक ना पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर ना ये कुछ चीजें मैंने अपने गुरुजी से सीखी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई लव्ड इट, और ये मैंने आज से नहीं, आई हैव बीन वॉचिंग हिम सिंस अप्रोक्सीमेटली नाउ 20, मोर देन, यस, 21 ईयर्स हो गए मुझे उनके साथ। पहले तो मैंने उनसे कुछ सीखा, मतलब आई वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट आई यूज टू कनेक्ट विद हिम, तो वहां से मैंने उनके अंदर बहुत सारी चीजें देखी, हाउ ही यूज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। तो आज वो भी जो मैंने उनसे सीखा वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत छोटे 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 से टिप्स हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे, जिससे उन्होंने मुझे बताया कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है।
क्योंकि बच्चे तो घर से जाएंगे, काम पर भी जाएंगे, पढ़ने भी जाएंगे, अपने अपने जो भी काम करते हैं उस पर भी जाएंगे। और आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माएँ बड़ी परेशान रहती हैं कि बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। ऐसा होता है ना। आप सोचिए बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स नहीं डालते होंगे। क्यों? नजर लग जाती है, अरे टोक लग जाती है। हम अपने बताएंगे ही नहीं, उनका बस चलेगा तो दे नॉट पुट एनी ऑफ देयर पर्सनल फोटोग्राफ्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज दे नो कि वो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी। और ऐसा होता है या नहीं होता है? इट डज वर्क, इट रियली रियली वर्क्स, ऐसा सच में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको बुरी निगाह से देखा, डज इट रियली मीन कि इविल आई है? कितने लोग कहते हैं कि इविल आई में ही ऐसा होता है? ऐसा ही होता है क्या? नो। कोई नॉर्मली भी कह देता है ना, या उसके मन का कोई भाव भी उत्पन्न होता है, वो भी आपके साथ कैच हो जाता है। आपको पता है बच्चों को सबसे पहले माँ की नजर लगती है, ऐसा सुना है? तो माँ तो कभी भी इविल आई नहीं हो सकती, राइट? बट नजर लगती है। तो यहाँ हमें ये भी समझ आता है कि जरूरी नहीं है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव ही होगी। बट हम कितना कमजोर हैं या हमारा ऑरा कितना स्ट्रांग है, ये बहुत मैटर मैटर करता है। तो आज का सेशन सिर्फ लर्निंग नहीं है, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बिगनिंग है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन के दौरान बहुत ओपन माइंडेड होकर, बहुत रिलैक्स होकर के इसको सुनिएगा। जितनी ओपननेस और इंटेंशन के साथ आप इस जर्नी में आएंगे, उतने ही डीपली आप एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आइए एक गहरी लंबी सांस के साथ, एक बहुत सुंदर सी इंटेंशन के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई होप हम सब रेडी हैं। यस, ऑल ऑफ अस आर रेडी। तो कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए। अब जितने कैमरास ऑन है सब ऑन रखेंगे, और जितने ऑफ है वो ऑन करेंगे। ठीक है? दोपहर का टाइम है और मैं आपको सच में कह रही हूँ कि ये टॉपिक ही ऐसा है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है और करता भी है। सबको इसकी जरूरत है। अभी हमने बात करी ना, एवरीबडी नीड्स इट, राइट? आपको सोशली कनेक्ट भी करना है, अपने काम भी करने हैं, यू हैव टू डू एवरीथिंग, सो यू नीड टू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, द ऑरा ऑफ योर फैमिली, द ऑरा ऑफ योर हाउस। हम सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करने जा रहे हैं इस मैजिकल ऑरा जर्नी को शुरू। ऑरा क्या होता है? तो ऑरा को हम कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जहां पर हर इंसान, एनिमल, प्लांट और हर लिविंग बीइंग के अराउंड जो है एक एनर्जी फील्ड जो होती है उसको हम ऑरा कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे बॉडी का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारा एक एनर्जेटिक बॉडी भी होता है। और उस एनर्जेटिक बॉडी में जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज रेडिएट होते हैं उसी को हम ऑरा कहते हैं। ऑरा कैसा होता है? ऑरा हमारी सोच के हिसाब से, हमारे भाव के हिसाब से, हमारे शरीर की, हमारी हेल्थ के हिसाब से, हमारी मूड के हिसाब से, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस के हिसाब से हमें जो है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन खुश है, सुकून में है, पॉजिटिव ऑरा होगा उसका, और आप उसके अंदर एक ब्राइटनेस देख पाएंगे और आपको स्ट्रांगली वो फील होगा। अगर कोई स्ट्रेस में है, उसके अंदर किसी तरीके का डर है, एंगर है, नेगेटिविटी में है, तो उसका ऑरा जो है वीक और डल हो जाता है, जिसको आप बहुत इजीली सेंस कर लेते हैं। जिसके साथ आपको, आप थोड़ी देर, वो बताएगा या नहीं बताएगा, आपको पता चल जाएगा कि देर इज सम नेगेटिविटी जो कि आप उसको फील कर रहे हो। ऐसा होता है या नहीं होता है? और थोड़ी देर में वो व्यक्ति फिर बताने भी लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा है या वैसा है, राइट? तो यहाँ पर जिसका ऑरा पॉजिटिव होगा, यू कैन सेंस दैट ऑरा, और जिसका नेगेटिव होगा वो भी आप सेंस कर पाओगे। और एक बड़ी सुंदर सी बात मैं और बताती हूँ आपको, जितने भी हीलर्स होते हैं सबका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनसे सब हर कोई लेकर जाता है, लेकर जाता है ना। नेगेटिविटी होगी, परेशानी होगी, आएगा उसको बोलेगा, उसको बोलकर जो पॉजिटिविटी होगी उसको लेकर चला जाएगा। तो आप जब पॉजिटिविटी दोगे तो आपको उतना पॉजिटिविटी मेंटेन भी करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमारे ऑरा में होल्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, ये मलिन हो जाता है, और ये हमें रेगुलर रिपेयर करना पड़ता है। और क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं? हम जो सोचते हैं वो, जो महसूस करते हैं वो, जो हमारे हेल्थ है वो, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज, हमारी प्रैक्टिसेस, वो भी हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। कैसे पता? आप देखिए जितने भी स्पिरिचुअल लोग होंगे, चेहरे पे चमक, ठीक है, उनके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है। तो ऑरा क्या होगा? एक मैग्नेटिज्म दे देता है, राइट? आपको 10 लोगों में भी आपको समझ आ जाएगा दिस पर्सन हैज अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। आप उसके, कहते हैं ना, कई बार हम किसी से मिलकर कहते हैं यार इनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है,
10 मिनट भी ऐसा लगता है कि वाह मिल गए, 10 मिनट बहुत है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। या वो जो पॉजिटिविटी हम लेकर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनके पास से उसको लिया और अब हम अपनी लाइफ में उसको, हमारे जीवन में वो बदलाव लेकर आ रहा है। दिस इज हाउ ऑरा रियली वर्क्स। तो ऑरा क्या है? ऑरा इज बेसिकली एन एनर्जेटिक फील्ड। ऑरा अलग अलग कलर्स में जो है वो हमें दिख सकता है या महसूस हो सकता है, या उसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स होते हैं अलग अलग रंगों के। तो पर्पल कलर का जो ऑरा होता है वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का होता है। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उनके केस में हम पर्पल कलर का ऑरा देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर का ऑरा जो है वो कामनेस और कम्युनिकेशन को बताता है। ग्रीन कलर का ऑरा होता है हीलिंग और ग्रोथ का। येलो कलर का कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी का। रेड कलर का पैशन एंड ग्राउंडिंग का। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा अर्थ ये है, जितना ब्राइट कलर होगा उतना पॉजिटिव ऑरा होगा, जितना डल कलर होगा उतना उसमें अभी नेगेटिविटी है, और जितना ब्लैकिश एनर्जी आप देखोगे उतना ही ज्यादा हीलिंग की आवश्यकता है। राइट। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। और अब बात आती है कि आपका ऑरा कैसा है। तो आइए जानते हैं, अपने आप से पूछिए और इन सिम्टम्स को देखिए कितना आपके साथ कनेक्ट होते हैं, फिर मुझे बताइएगा। बार बार मूड स्विंग्स होना, अभी मुस्कुराना, थोड़ी देर में परेशान हो जाना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हो जाते हैं मूड स्विंग्स। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स का ज्यादा आना, बार बार चाहे ना चाहे नेगेटिव थॉट्स का लूप चलता रहता है। राइट। उसके अलावा फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का होना, बेमतलब चिंताएं सताते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना। उसके अलावा इरिटेशन होना, इमोशनल हेवीनेस होना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, हेवीनेस फील होना। और सुनिए, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगना, या अब कॉन्फिडेंस जो है वो रीगेन करने की आवश्यकता होना। मोटिवेशन की कमी होना, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, पता है काम दुनिया भर का पड़ा है मगर मोटी अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। कहते हैं ना, डलनेस इतनी है कि अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ करूं। तो ये क्या है? आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है। ऑरा जो है वो वीक है, इसलिए ऐसा होता है। और सुनिए, इसके अलावा बिना रीजन के थका हुआ महसूस करना। है कोई जो बिना रीजन के थका हुआ महसूस करता है? ऐसा होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, कई बार मैं बड़ी सरप्राइज हो जाती हूँ कि आई सी पीपल गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग एंड देन दे से इतनी थकान है, ऐसा इतना दर्द हो रहा है। कैसे दर्द हो रहा है भाई? सपने में क्या किया था? ऐसा कैसे दर्द हो रहा है? क्यों टायर्डनेस है इतना? वेयर इज द एनर्जी? स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज वो, और आपको पता है हम जिस लूप में होते हैं वो बढ़ता जाता है। राइट। आप एक बार ऐसा फील करोगे, एक बार आपने खुद को बोला मैं थका हुआ हूं, 4 बार और थकान महसूस होगी, वो और फील होने लगती है और बर्डन फील करते हैं। राइट। तो ऐसे करके होता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, ये सबके साथ कभी ना कभी होता है। हुआ है या नहीं हुआ है? होता है, क्योंकि ऑरा कभी एक सा रहता है क्या? मेंटेन करना पड़ता है। इट कीप्स एक्सपैंडिंग एंड इट कीप्स श्रिंकिंग। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए मेरा तो बिल्कुल बेस्ट है, ऐसा नहीं है। मेंटेन करना पड़ता है, इस पे काम करना पड़ता है। जितना रेगुलर आप काम करेंगे उतना ये सुंदर होगा, उतना ही आपके अंदर मैग्नेटिज्म होगा। आप काम करना छोड़ देंगे, श्रिंक होने लगेगा धीरे धीरे, बहुत इजीली चीजें आपको इफेक्ट करने लगेंगी। इसके अलावा एनर्जी ड्रेन फील होना, स्पेशली आफ्टर मीटिंग पीपल। मोटिवेशन जैसे मैंने बताया कम होना, लेजीनेस या डलनेस फील होना, नेगेटिविटी जल्दी इफेक्ट करना, नजर या हेवी वाइब्स का फील होना, क्राउडेड प्लेस में बहुत अनईजी फील करना, लोगों के साथ जेल करने में परेशानी होना। इसके अलावा मेडिटेशन में फोकस ना लग पाना, कितने लोग ऐसे हैं जो ध्यान तो लगाते हैं मगर ध्यान भटकता बहुत है। राइट। मेडिटेशन में फोकस ना कर पाना, और बार बार ऐसा फील होना कि ब्लॉकेज है या मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। यस। कभी ऐसा फील हुआ है? यस। ऐसे ही होता है। तो और बता देती हूँ मैं आपको, नींद में परेशानी होना, रात भर करवटें लेना। आप देखिएगा, कभी कभी इतना नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाता है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। आपको रात भर आप करवटें लेते रहते हो मगर नींद ढंग से नहीं आती है। और बॉडी में हैवीनेस रहना, सिर में दर्द रहना, शोल्डर्स बहुत हैवी रहते हैं अगर ऑरा खराब हो जाता है, और इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार बीमार पड़ते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा ऑरा कमजोर है। अब स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसा होता है, इसको भी समझते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा तो सबसे पहले अंदर से शांति होगी, कामनेस होगी। बाहर तो हर तरफ तूफान है या नहीं है? है ना?
अब तो कितना मुश्किल हो गया है, कैसे बचाएं खुद को। सोशल मीडिया खुले, वहां अगर देखिए कितना, पहले फिर भी एक न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते थे, तो पढ़ना नहीं पढ़ना अपनी चॉइस थी कि हमें क्या नेगेटिविटी जो भी हमारे आसपास हो रहा है नहीं कनेक्ट करना है तो नहीं कनेक्ट करना है। अब तो आप चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं से आपके पास न्यूज़ के रूप में, फोन इज अ वेरी इजी मीडियम, कॉल आ जाएगा, वो वहां से कोई खबर आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप तक पहुंचनी ही पहुंचनी है, आप बच नहीं सकते। ऐसा है या नहीं है? राइट। तो कहने का मतलब ये है, बाहर बहुत तूफान है, बाहर बहुत कुछ चल रहा है, मगर आप अंदर से शांत हैं। कोई भी आपसे कुछ कह रहा है उसे कहने दीजिए, आपको अंदर से फर्क नहीं पड़ रहा है, यू आर एट पीस एंड यू आर काम। दैट शोज दैट योर ऑरा इज वेरी स्ट्रांग, दैट इज वेरी पॉजिटिव। राइट। इसके अलावा स्टेबल इमोशंस होना, बहुत जल्दी जल्दी इमोशंस चेंज ना होना। कभी गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा आना भी बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो निश्चित ऑरा में गड़बड़ है, इरिटेशन नहीं होना चाहिए इतना। राइट। इसके अलावा कॉन्फिडेंस अच्छा रहना और बिना किसी रीजन के हंसते मुस्कुराते खुश रहना, जो सबसे मुश्किल काम है, बट आप ऐसा हो सकते हैं। और सुनिए, अगर मैं सही तरीके से कहूँ, सेल्फ मोटिवेटेड फील करना, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या क्या काम आज करने हैं, आपके अंदर से आपको पता है कि मुझे आज ये करना है। किसके लिए करना है? दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए करना है। राइट। आज मैंने ये दो चीजें एक्स्ट्रा उठाई क्योंकि ये मेरे को मदद कर रही है, मैं ग्रो हो रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हाउ इट गोज। अ पार्ट ऑफ दिस मेडिटेशन जो है आपका डीप होने लगता है, आप प्रेजेंस आपका पावरफुल फील होता है, लोग आपके प्रेजेंस को फील करने लगते हैं, दैट यू आर देयर, एंड व्हेन यू आर नॉट देयर दे फील योर एब्सेंस। इसके अलावा दूसरे लोग आपसे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला आपके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, पीपल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। देन आप कम थकते हो। मैं कल ही सुन रही थी जहां पर प्रेमानंद जी बोले कि 4 घंटे सोना सफिशिएंट है, वो जी एक छोटी सी व्याख्या कर रहे थे। तो मैं भी सोच रही थी 4 घंटे सोने से कैसे काम चल सकता है, कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने वर्क वर्क पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। बट येस, यू फील लेस टायर्ड आफ्टर वर्किंग अलॉट। आप बार बार खुद से ये नहीं कहते मैं थक गया। ठीक है। इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, मेडिटेशन डीप होती है, और पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिव साइंस मिलते हैं यूनिवर्स से, नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट कम होने लगता है, और डिवाइन प्रोटेक्शन फील होने लगता है। आपको हर समय लगता है कि यू आर इन डिवाइन प्रोटेक्शन, कोई नेगेटिविटी आपसे कनेक्ट नहीं कर रही है। आप बताइए कितने लोग ऐसा फील करते हैं? यस। इसमें से कुछ यस होगा और कुछ नो होगा, राइट? ऐसे ही होता है। अ पार्ट ऑफ दिस, आप बेहतर नींद लेते हैं, आपके चेहरे पे एक चमक है, एक ग्लो है, एक हेल्दी ग्लो। राइट। उसके अलावा आप फ्रेश फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, आपका फोकस अच्छा है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। तो यहाँ पर अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए कितने लोगों को लगता है कि यू नीड ऑरा क्लेंजिंग एंड हीलिंग एंड लॉकिंग फॉर योर सेल्फ? राइट। हम सबको इसकी ऑन एंड ऑफ जरूरत है। दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन एंड वी ऑल्सो हैव टू लॉक इट। हमें सबसे पहला काम है मेंटेन करना, फिर इसको लॉक करना। देखिए एक चीज समझिएगा, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल। मैं ये इसको एक ऐसी एग्जांपल के साथ बताना पसंद करती हूँ, आपको भी बताऊंगी। आपके घर में एक कॉर्नर है, ठीक है, दैट कॉर्नर इज, आपने एक कॉर्नर चूज कर लिया अपने ही घर में, अपने ही रूम में, ठीक है। अब उस कॉर्नर को आप रोज क्लेंस करते हो, बहुत सुंदर से उसको साफ करते हो, उसमें इतना सा भी डस्ट पार्टिकल आने नहीं देते हो। फिर आपने धीरे धीरे उसको सजाना शुरू कर दिया, उसको इतने अच्छे से, इतने सुंदर तरीके से सजाना शुरू कर दिया, एक बहुत सुंदर सी खुशबू, वहां पर आप समझ लीजिए कोई इंसेंस स्टिक या कुछ आप ऐसा जला रहे हो कि वहां का अरोमा, वहां का इतना बढ़िया है कि कोई भी उस जगह को एंटर करता है ना तो उसे मजा आ जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, थोड़े दिनों में कोई भी उस जगह पे एंटर करने से डरने लगेगा। राइट और रॉन्ग? मन तो सबका करेगा कि इसमें एंटर करूं, मगर हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे इतना सुंदर तरीके से मेंटेन किया होगा कि उसमें कोई भी बच्चा भी नहीं कोशिश करेगा, उसे पता है कोई भी चीज इधर उधर होगी, कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही आप बन जाते हो। when you keep working on yourself, when you keep working on yourself, आपको कोई एक लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरल लॉक लग जाता है। वहां पर उस कॉर्नर में कोई लॉक नहीं है, बट वो एक इनविजिबल नेचुरल लॉक लगा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करने से भी व्यक्ति डरता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस।
दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है उस जगह को क्लेंस करके क्लेंजिंग, बाय क्लेंजिंग योर एनर्जी, द एनर्जी ऑफ योर हाउस, और जिस भी जगह का हमें ऑरा ठीक करना है। उसके बाद एवरी डे वील वर्क अपॉन इट, मेंटेन करना है उसको, राइट? उसके बाद जाके वो लॉक लगता है, और वो लॉक 3 बार लगता है। देर आर 3 natural locks that are being, that naturally locks your aura. 3 natural locks लगते हैं आपके ऑरा पे। कब? जब आप ईश्वर से जुड़ना शुरू करते हैं। पहला लॉक आपका लगता है जब आप रेगुलर बेसिस पे यू स्टार्ट चैंटिंग, यू स्टार्ट कनेक्टिंग, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। Why? It actually cleanses. Cleanses means the process of purification. जैसे हम अपने बॉडी को रोज क्लेंस करते हैं ना, ऐसे हमारी एनर्जी क्लेंस होती है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन इन द सेंस, मोर यू विल चैंट, मोर यू विल मेडिटेट, मोर यू विल रिसाइट मंत्रास, या आपका जो एनर्जी है ये क्लेंस होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा, एंड इट विल प्योरीफाई योर एनर्जी। वो आपका रेगुलर बेसिस पे प्योरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, क्योंकि जितनी देर आप उसको कर रहे हो उतनी देर आप प्योरीफाई हो रहे हो। उसके बाद वापस यू आर इन योर नॉर्मल लाइफ, फिर आप वो एनर्जीज कैच कर रहे हो। सो यू हैव टू डू इट एवरी डे। तो पहला लॉक कब लगता है? जब आप रेगुलर इसको करते रहते हो। कितने लोग इस बात को समझ पाए? क्लियर हुआ ये सभी को? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड? फर्स्ट लॉक कब लगता है? जब हम इन मंत्रास को, या कोई भी, आप गुरु नाम है, कुछ भी आप चैंट कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, बट रोज विदाउट अ गैप। गैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, गैप नहीं कर सकते। और जब आप इसको, आपको फील हो जाता है वाओ आई एम फीलिंग अ चेंज इन माई सेल्फ, यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिविटी, आप वेट करते हो। पता है, 2 तरीके से ध्यान होता है। एक होता है कि फोर्सफुली ध्यान करते हैं, फोर्सफुली मंदिर में बैठ के दिया जला के मंत्र चैंटिंग करते हैं। दूसरा इंतजार होता है कि मेरा समय हो गया, मुझे जाकर ये करना है। किसमें मजा आएगा? जिसमें इंतजार होता है, राइट? फिर आता है दूसरा लॉक। ये मैंने सीखा था, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। दूसरा लॉक लगता है जब गुरु की शरण में आ जाते हैं हम। हमारे गुरु का हाथ जब सिर पे आ जाता है ना, तो दूसरा लॉक लग जाता है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, फिर आपके गुरु आपके लिए एक शील्ड बन जाते हैं, राइट? उसके बाद तीसरा लॉक लगता है जब ईष्ट की कृपा हो जाती है। और ईष्ट की कृपा होती है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके अंदर नजर आने लगता है। जैसे भगवान शिव की भक्ति जितने लोग करते हैं तो उन्हें भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं ना। तो उनके साथ क्या होता है, बाहर से व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग नजर आए, अंदर से बड़ा भोला सा होता है। बहुत उनके अंदर वो चीज नजर आने लगती है। भगवान कृष्ण के जो उपासक होते हैं उनके अंदर प्रेम झलकने लगता है, उनकी वाणी में प्रेम झलकने लगता है। इस तरीके से 3 लॉक लगते हैं, और ये तीनों लॉक आपके ऑरा को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। फिर आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम छोटे 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 स्टेप्स लेते हैं जो हमारी मदद करते हैं। हम ये जो 5 एलिमेंट्स का बैलेंस क्रिएट करते हैं, कि ताकि हमारा ऑरा हमेशा बैलेंस रहे, और हमेशा जो है धीरे धीरे एक्सपैंड हो, श्रिंक ना हो। अब आइए समझते हैं ऑरा श्रिंक कब होता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा ऑरा एक लिविंग एनर्जी फील्ड है। लिविंग एनर्जी फील्ड हुई ना, क्योंकि वो बार बार बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये कॉन्स्टेंटली हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे सराउंडिंग्स, हमारी स्पिरिचुअल स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है तो वो कितना होता है, ब्राइट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर एक पावरफुल फील आ जाता है, वो एक मैग्नेटिज्म आ जाता है। और अगर ये डल हो जाता है तो क्या होता है, हम हैवी फील करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हम चीजों से भागने लगते हैं। ऑरा श्रिंक होता है, कैसे होता है पहले तो ये समझेंगे। तो ऑरा श्रिंक कैसे होगा? अगर हमारे को स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी, डर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, किसी के प्रति जेलसी होगी, गुस्सा आएगा, गिल्ट होगा, टॉक्सिक लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, या टॉक्सिक एनवायरमेंट में होंगे, राइट? इसके अलावा कांस्टेंट नेगेटिविटी होगी, नींद की कमी हो जाएगी, एनर्जी रिश्तों में ड्रेन होने लगेगी, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन होने लगेगा, या फिर एक्सेसिव इमोशनल पेन होने लगेगा। श्रिंक ऑरा में आप थका हुआ महसूस करोगे, डरा हुआ महसूस करोगे, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, हेवीनेस फील होती है चेस्ट में या कंधों पर, और आप जो है आसानी से नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। मोटिवेशन की कमी और वीक इंट्यूशंस हम यहाँ पर देखते हैं।
राइट। अब मैं आपको सही बात बोलूं तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हमेशा एनवायरनमेंट एक सा रहने वाला है तो ये संभव नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी टॉक्सिक हमारे आसपास नहीं होगा तो ये भी संभव नहीं है। एनर्जीज हैं तो रिलेशंस हैं तो एनर्जी ड्रेन भी होती है। तो कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ हमारे साथ चलता रहता है। इसी तरीके से ऑरा एक्सपैंड कैसे होता है ये आप जरूर सुनिए कि ऑरा एक्सपैंड कैसे होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, मेडिटेशन करके, ग्रैटिट्यूड पे करके, अपने आप से प्यार करके, सेल्फ लव करके, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, प्रेयर और चैंटिंग करके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके, हीलिंग थेरेपीज के द्वारा, अच्छी नींद लेके, अच्छा खाना खा के, और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रख के, काइंडनेस रख के, कंपैशन रख के, और डिवाइन कनेक्शन को महसूस करके ऑरा एक्सपैंड होगा तो आप अंदर से शांत हो जाएंगे। ऑरा एक्सपैंड होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, पावरफुल प्रेजेंस होगा आपका, और आप बहुत हल्का और हैप्पी महसूस करोगे, बेटर इंट्यूशन होगे, और डिवाइन प्रोटेक्शन आपको फील होगा। राइट। तो ऐसे करके हम समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। सो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये था आपको ये समझाना कि ऑरा एक्सपैंड और श्रिंक कैसे होता है, ऑरा के 3 लॉक्स कैसे लगते हैं। तो पहला लॉक हमारे ही हाथ में है। सबसे पहला लॉक हमारी वजह से लगता है। कब? जब हम डिवाइन कनेक्शन को महसूस करते हैं, जब हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हैं जो आज मैं आपको बता के जरूर जाऊंगी कि ताकि आप अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली में इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। अब हमारा कॉल यहाँ पर ये आता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ऑरा कीप्स एक्सपैंडिंग एंड श्रिंकिंग, ऑरा एक्सपैंड होगा, श्रिंक होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारा काम क्या है? इसको बैलेंस करना, इसको मेंटेन करना, और इसको लॉक करना। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने साथ कर सकते हैं जिससे कि हम इस ऑरा को मेंटेन कर सके। तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, हीलर्स हैं। जस्ट रेज योर हैंड्स, देयर आर पीपल। परफेक्ट। तो जो लोग हैं उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी कुछ चीजें तो मैं आपको बहुत कॉमन बता रही हूँ। इसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे इनको कभी भी यूज कर लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे। ये सब कुछ घर में बहुत इजीली अवेलेबल चीजें हैं जिससे हम जिनको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आइए सबसे पहले अपने गुरुजी की बताई चीजें आपको बताती हूँ। बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, उनको बहुत जल्दी नजर लगती है। ठीक है। बच्चे घर से जाते हैं, हमारे अंदर का भाव होता है कि बच्चे सुरक्षित रहें। ठीक है। स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे आपके पास हैं, रोज घर से जा रहे हैं या स्कूल भी जा रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, एक कपूर लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक कपूर लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, उसे जलाइए। उसके बाद जब वो लौंग काली हो जाए, उसका टीका बच्चे को लगाइए। कितने लोग इसको समझ पाए? यू जस्ट हैव टू टेक अ कैम्फर एंड यू हैव टू पुट 2 क्लोव्स। क्लोव्स कैसे रखते हैं? जोड़े से रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है। और उसे आप मंदिर में ही रखकर जलाइए। उसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। वो क्या करेगा? आपके पूरे घर के ऑरा को क्लेंस करेगा। और उसके बाद जो जो लौंग जल के काली हो जाती है ना, उसका टीका आप बच्चे को लगा दीजिए। उसे कभी नजर नहीं लगेगी, आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। और तीसरी अच्छी बात यह है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? राइट। अब दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति है जो बार बार नेगेटिविटी से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, बहुत परेशान है, उसको बार बार नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेती है, बहुत जल्दी उसको एनर्जी रिलीज होती है, या फिर किसी की करी हुई चीजें उसको बहुत जल्दी असर करने लगती हैं, तो हम क्या करेंगे? हनुमान जी के सीधे पांव का जो तिलक होता है, टीका होता है, वो उसके माथे पे लगाइए। रेगुलर लगाइए, किसी के भी। और अगर क्या आप जो है नहीं करा सकते हैं तो मंदिर में जाइए, उनसे कहिए, पंडित जी से, कि टीका दे दें, वो आपको डिब्बी में दे देते हैं। और उसको रोज सुबह उसको लगाइए। जो भी व्यक्ति है उसको नेगेटिविटी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप उसके बिहेवियर में चेंजेस देख लेंगे, बहुत सटलनेस आ जाएगी, बहुत ईज आ जाएगा। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? और ये बहुत सिंपल है। इजंट इट सिंपल? वेरी सिंपल। और हर चीज जो है इतनी आसानी से आप कर सकते हो जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, आपको लगता है कि मैं रीडिंग करने के बाद ड्रेन होता हूँ, जिस दिन आप हैवी रीडिंग करें, सॉल्ट वाटर बाथ लें, रॉक सॉल्ट डालें पानी में और उससे नहाएं, नेगेटिविटी रिलीज होगी। घर में कोई आया है, सीधे पैर का टीका लेना है। जिस किसी ने भी ये मैसेज डाला है, सीधे पांव का टीका लेकर माथे पे लगाना है।
ठीक है, घर में कोई आया है, अब क्या होता है ना, घर में कोई आता है, अब देखिए ऑरा के, आप ऑरा का वो समझिए, घर में अभी लोग आकर गए और घर वालों की लड़ाई शुरू। कितने लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है? अभी कोई आकर गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी वो घर से बाहर जाएंगे, आपस में उलझना शुरू, कोई लेना देना नहीं है। अभी कोई फंक्शन हुआ, घर में झगड़े शुरू, बीमारियां शुरू। ठीक है, ये सब चीजें हम कैसे बैलेंस करेंगे? अपने घर के ऑरा को प्रोटेक्ट करके। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं। क्या होता है कि आपके घर में पॉजिटिविटी है, जो भी आया उसके थॉट प्रोसेस जो है, उसकी एनर्जी, क्योंकि हमारे घर में कौन आ रहा है, डोमेस्टिक हेल्प आ रही है। ठीक है, हमें नहीं पता वो अपने घर से भी तो एनर्जी लेके आ रही है। ठीक है, वो अपनी भी तो, वो उसकी उसकी अपनी भी तो एक एनर्जी है, उसका अपना भी तो एक थॉट प्रोसेस है, वो कनेक्ट नहीं करेगा क्या? इसी तरीके से आपके घर में जितने लोग आते हैं वो एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बोल में नमक रखना चाहिए। आप अपने लिविंग रूम में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, वहां एक बोल में नमक रखिए। वीकली उस नमक को चेंज कीजिए, और क्या करना है, उस नमक को फेंकना है, उस नमक को पानी में बहाना है। टैप वाटर खोलिए, उसमें उसको बहा दीजिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इससे क्या होगा, आपके घर का ऑरा बैलेंस होगा। राइट, आप किसी भी रूम में आप देखोगे, सबसे पहले कॉर्नर्स में क्लटर नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर्स में चीजें जमा देते हैं, फिर उसे हटाते नहीं है। वहां उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है। स्टैग्नेंट मतलब मूव नहीं करती है। अब उसको कैसे ठीक करेंगे? आप सबसे पहले, मैं आपको ये, जो लोग वर्किंग है अपने ऑफिस, जिनके अपने ऑफिसेज हैं, या जो जिनका एक अपना वर्किंग स्पेस है, आप एक आदत बना लीजिए, अपनी चेयर पे बैठ के 3 बार ताली बजाइए। क्योंकि जो स्टैग्नेंट एनर्जी होती है ना, व्हेन यू क्लैप थ्राइस, वो स्टैग्नेंट एनर्जी जो है मूवमेंट ले लेती है। इसके बाद आपके रूम के, स्पेशली अगर आपके बेडरूम में भी अगर आप देख रहे हो बहुत हैवी एनर्जी फील होती है, झगड़े होते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं, तो आपको क्या करना है, गो इन दी ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ योर बेडरूम। अपने बेडरूम के चारों कॉर्नर में जाइए और वहां जाकर के क्लैप कीजिए। जो स्टैग्नेंट एनर्जी है ना, उसको रिलीज कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इससे क्या होगा, ये एनर्जी रोटेट होगी, रोटेट होगी और क्लेंस होगा, फ्रेशनेस आएगी। जो स्टैग्नेंट हो जाती है ना, वो रिलीज होती है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? एंड दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स, बहुत आसान तरीके हैं जिससे हम अपने घर का और अपना ऑरा ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको धूप से अपने घर का क्लेंजिंग करना चाहिए, जैसे मैंने आपको भी बताया, कपूर से कीजिए जिसमें धुआं होता है। ठीक है, कपूर जलाइए, सेज जो जलाइए, लोबान जलाइए, धूप जलाइए। और इससे आप अपना भी ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। कैसे? जस्ट आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, जला करके इसको, जो है, जो भी आपने लिया है, मान लीजिए कपूर लिया है, बॉडी के अराउंड क्लॉकवाइज उसे मूव करें, और फिर उसे पूरे घर में उसे दिखाएं, और उसको फिर रख दें एक जगह पे। जब वो बिल्कुल शांत हो जाए, दैट्स ओके। उसके बाद आप चाहे सिरवाने में उसमें डाल दीजिए, जहां पर आप पूजा का सामान सिरवाते हैं, या फिर आप मिट्टी में डाल दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। राइट, आई होप ये समझ आ रहा है। उसके अलावा अपने लिए और क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है। ग्राउंडिंग करेंगे तो आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करेंगे। तो ग्राउंडिंग कैसे करना है? ग्राउंडिंग करने का मतलब ये है, मदर अर्थ पे नंगे पैर वॉक करें, घास पे चले, माँ पृथ्वी पे चले। अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है, हमारे पैर नहीं खराब होने चाहिए, मगर ये करना जरूरी है। राइट, ग्राउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स यू फील सिक्योर, एंड आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो मदर अर्थ में रिलीज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है एनर्जी। ठीक है, सो एवरीबडी शुड वॉक बेयर फीट्स ऑन द ग्राउंड। और या तो आप जमीन पर चलें, या फिर आप घास पर चलें। घास पर चलना बहुत अच्छा माना गया है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके अलावा दिन में एक समय मंत्रा चलाएं। अपने घर में किसी भी तरीके का मंत्र उच्चारण होना चाहिए, चाहे जो मंत्र आपको अच्छा लगता है। वो जो ध्वनि होती है, इसको हम बोलते हैं साउंड हीलिंग। ये बेल्स के थ्रू हो सकती है, मंत्रों के थ्रू हो सकती है। ये शुद्धि होती है वायु की। मैंने अभी 5 एलिमेंट्स की बात करी थी, ये आगे का टॉपिक है, मगर मैं आपको बताती हूँ। 5 एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ठीक है, आकाश तत्व। यही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे 5 तत्व होते हैं, जिसमें हमारा फायर एलिमेंट, हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया, हमारा स्पेस एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, आकाश तत्व, ये जो, इनका बैलेंस जब आप क्रिएट कर लेते हैं, आपका ऑरा कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तो अब आपने क्या किया, ये मंत्र उच्चारण से आप अपने वायु को, जो है, ये जो साउंड हीलिंग से क्या करते हो, जो वायु होती है उसको बैलेंस करते हो।
ठीक है। तो मंत्र उच्चारण हो सकते हैं यहाँ पर, आप जो है किसी तरीके का बेल हो सकता है, जैसे ओम चैंटिंग यूज कर सकते हैं, उसका उच्चारण अगर आप खुद करें या फिर शंख बजाएं। ठीक है, इन सब से आपके ऑरा क्लेंस होता है। ठीक है, तो ये हमें एक टाइम पर जरूर करना चाहिए। एवरीबडी शुड डू दिस। इसके अलावा घर में फ्रेश एयर आना बहुत जरूरी है। हम सब लोग एसी यूज करते हैं, दरवाजे रखते हैं बंद। एक समय पे दरवाजे खोलिए घर के। लेट द फ्रेश एयर एंटर इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। लेट द सनलाइट एंटर इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। पहले के जमाने में लोगों के घर के दरवाजे खुलते थे, अब सब बंद रहते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। वेंटिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक टाइम पे एसी बंद करके ये करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, जो आगे आप समझेंगे, सीखेंगे मेरे साथ। और खुद से हमेशा कहिए कि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, राइट। और जो है मेरा ऑरा ब्राइट और पावरफुल है, और मैं मेरे आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर घर में आप विंडोज रेगुलरली खोलते हैं, आप बहुत अच्छी सी खुशबू, देखिए एक और चीज मैं बताती हूँ, घरों में से आती है खाने की, जैसे खाना बनेगा तो खाने का स्मेल आएगा, ये नहीं आना चाहिए। ऑलवेज घर में जो है ना, एक बहुत अच्छा सा अरोमा होना चाहिए। तो उसके लिए आप चाहे धूप जलाइए, चाहे आप कोई इसेंशियल ऑयल यूज कीजिए, वो भी आपके घर के ऑरा को बहुत अच्छा रखता है। ठीक है। और ब्रोकन टूटी फूटी चीजें इधर उधर से हटाइए, जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको हटाना चाहिए। कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक, कोई मंत्रा यूज करना चाहिए। इससे हनुमान चालीसा है, ओम चैंटिंग है, कुछ भी आप लोग जो है दिन में अगर आप चलाते हैं, सुनते हैं, तो इससे भी जो है ऑरा क्लेंस होता है। एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ आपको। आ एनर्जी वहीं फ्लो होती है जहां पर आपका ध्यान जाता है। जहां पर आपका ध्यान जाता है वही एनर्जी फ्लो होती है। तो कहने का मतलब ये है, अपने थॉट्स को बिल्कुल साफ रखिए, अच्छे थॉट्स रखिए। ठीक है। दूसरी चीज, ग्रैटिट्यूड दीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, हर चीज का धन्यवाद कीजिए। ग्रैटिट्यूड जो पे करता है उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती ही आती है। और सेल्फ लव को जो है उस पर काम कीजिए। इस ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका ऑरा निश्चित ही सुंदर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये सब समझ आया? यस। वॉजंट इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज और बताती हूँ, आइए साथ में करेंगे। तो कैमरा सभी लोग ऑन करेंगे फटाफट। वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द कैमरास। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे, सीधे बैठेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। कोई भी एक व्हाइट कलर की चीज ले लीजिए। आपके आसपास व्हाइट पेपर हो, व्हाइट वॉल हो, एनीथिंग व्हाइट। व्हाइट मीन्स व्हाइट। ओके। बहुत सारे कलर्स आओ, सफेद हो बिल्कुल। यू कैन यूज अ व्हाइट पेपर, व्हाइट ब्लैंक पेपर ले सकते हो, व्हाइट वॉल हो सकती है। परफेक्ट। बड़ा 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 बड़ा, रजनी जी बहुत छोटा है ये, है ना? यू नीड अ बिग, एटलीस्ट A4 साइज हो। या परफेक्ट। बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने ले लिया है बिल्कुल ठीक है। राजू जी, यू हैव एन एक्सट्रीमली गुड पेपर। आप बस इसमें लाइंस तो नहीं है, आई होप इट इज नॉट रूल्ड, इट इज ब्लैंक, राइट? या जयंती जी, इट इज फाइन, परफेक्ट। या परफेक्ट। दिव्यांजलि जी बिल्कुल ठीक है, यश जी बिल्कुल ठीक है, कन्नन जी बिल्कुल ठीक है। आई होप सबके पास हो गया है कुछ ना कुछ, व्हाइट सबने ले लिया है। बढ़े आगे। चलिए, अब आपको करना क्या है, देखिए। यू हैव टू टेक योर हैंड, अपना हाथ लीजिएगा। ठीक है। और उस व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रख लीजिए। जस्ट कीप इट ऑन दैट व्हाइट पेपर। सभी लोग रखेंगे, ओके। लाइट अच्छा होना चाहिए, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का शेडो ना आए, और वाइट लाइट बहुत अच्छा हो। व्हाइट कलर की जो भी चीज है उस पर अपना हाथ रखिए। और हाथ पे बहुत सॉफ्टली देखिए, आपको हाथ के आसपास एक ट्रांसपेरेंट लाइट नजर आएगी। जस्ट लुक एट योर हैंड, सॉफ्टली देखिएगा, डोंट फोर्स योर सेल्फ। फोर्स नहीं करेंगे, है ना? मैं एक मिनट के लिए इसको, चैट को भी मैं सबके लिए खोल देती हूँ, एंड यू कैन राइट वट एवर कलर यू सी। देखते जाइए, यू विल सी। आपको फोकस ना तो स्ट्रेस देना है, ना ही बहुत ज्यादा जोर डालना है, बहुत सॉफ्टली देखिएगा। देखा? इट विल कम एंड गो, आएगी और जाएगी, बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्शन की तरह होगा। How many of us could see that?
आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू कीप योर हैंड ऑन अ वाइट पेपर। आपको एक सफेद रंग के पेपर पे अपना हाथ रखना है और उसे बहुत प्यार से देखना है। एक रिफ्लेक्शन के तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि एक रोशनी आई आपके हाथ के चारों तरफ, कहीं पर भी एक पॉइंट पे आपको वो एक फिंगर के आसपास नजर आ जाएगी। वेरी नाइस काजोरी जी। यस, वेरी क्लियर, यू कैन सी दैट लाइट। एक रिफ्लेक्शन के फॉर्म में बिल्कुल आपको एक लाइट का फॉर्मेशन नजर आएगा और फिर वो इमीडिएटली चला जाएगा। या light pink, light blue. Yes, I could see. Very nice. White. Yes. Thin white light. White light. Great. White. White. So good. देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। रोशनी अच्छे रखिएगा अपने आसपास। ग्रीन, बहुत बढ़िया। वाइट, बहुत बहुत बढ़िया। ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड। दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ वाइट ओनली, दीपिका जी, है ना? वाइट। सो ये क्या है? दिस इज द मोस्ट एलिमेंट्री वे ऑफ स्कैनिंग द ऑरा। सबसे आसान तरीका, ठीक है? बट क्या करना है? फोर्स नहीं करना, बहुत हल्की सी देखना है। एक झलक देखिए, आपको नजर आएगा, उसके बाद उसको आपको बस आएगी वो लाइट और चली जाएगी। या आप देखेंगे आपको आराम से नजर आएगी। कोई बात नहीं, यू कैन प्रैक्टिस इट अदिति जी। आप धीरे धीरे करिएगा, रोशनी में करिएगा, है ना? वह फिंगर्स के ऊपर लाइट पिंक, दैट्स सो नाइस। ग्रेट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको देख पाए। मेथड ये है वर्षा जी कि आपको एक वाइट कलर का पेपर लेना है और उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे करके रखना है और उसके बाद उसको सिर्फ देखना है। और आप जब देखेंगे तो आपको उस हाथ के चारों तरफ, मतलब जैसे फिंगर देखेंगे ना, फिंगर के बिल्कुल आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है। जैसे अभी भी मेरा टेबल वाइट है, इफ आई एम लुकिंग एट माई हैंड लाइक दिस, आई कैन इजिली सी अ लाइट अराउंड माई फिंगर्स। क्या? बट होना क्या चाहिए? बैकग्राउंड शुड बी वाइट। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आई होप दैट मेक सेंस। बहुत बढ़िया। तो जितने लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। देर आर सो मेनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑरा को स्कैन करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑरा को समझते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप ऑरा की एनर्जीज को आप उनको सेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जिन्होंने पिंक कलर का ऑरा देखा है, दैट इज लव। ठीक है, यू हैव गॉट दैट लव एनर्जी। जिसे व्हाइट कलर का ऑरा देखा है, दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज लॉयल्टी। ठीक है, दैट इज पीस, सुकून। राइट? शैडो नहीं दिखना चाहिए, शैडो दिखेगा तो वो तो आपने शैडो देखा है फिर। राइट? और जितने लोगों ने ब्लू कलर का ऑरा देखा है, दैट इज कामनेस एंड कम्युनिकेशन। राइट? ब्लैक इज डार्क, ब्लैक का मतलब ब्लॉकेज है। वायलेट ग्रे जो होता है, ग्रेश जो होता है निर्मल जी, वो भी ब्लॉकेज को बताता है, मगर वायलेट शोज कि कहीं ना कहीं देर इज कामनेस एंड कम्युनिकेशन। राइट? तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। और जितने लोग देख पाए हैं बहुत बढ़िया है, नहीं देख पाए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं और आप अपने आसपास लोगों के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ग्रीन कलर का ऑरा जो होता है हीलिंग और ग्रोथ का होता है। तो वर्षा जी, जो आपने ग्रीन कलर का देखा है उसका मतलब यही है। तो ज्यादातर लोगों ने ब्लू, पिंक, व्हाइट और ग्रीन ही देखा है, ट्रांसपेरेंट देखा है, जितने भी लोगों ने देखा है। राइट? ब्लैक इज ब्लॉकेज। ठीक है? सो आई होप ये क्लियर हुआ सभी को। राइट? येलो ग्रीन, येलो इज पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। ब्लू टाइप, बहुत बढ़िया। वाइट, आई एम सो हैप्पी आप लोग इतने सारे लोग देख पाए हैं, यही बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो फिर देर आर अदर मेथड्स जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। व्हाइट इज पॉजिटिविटी, इट इज पीस। और ग्रेश जो है ना, वो कहीं ना कहीं डलनेस को बताता है, अभी उस पर काम करने की जरूरत है। शैडो दिख रहा है, इसी वजह से परमजीत जी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। ऐसी जगह बैठिए जहाँ शैडो ना दिखे, है ना, लाइट वाइट, या थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखिए, समझ आ जाएगा। पेपर लिफ्ट कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड विद दिस सब्जेक्ट? हाँ, ट्रांसपेरेंट, चमक वाला हो रहा, पॉजिटिविटी, है ना, ब्लेसिंग। ऑरेंज पिंक, ऑरेंज पिंक इज, ऑरेंज इज क्रिएटिविटी एंड पिंक इज लव। यू लर्न इट। दिख सकता है, पिंक येलो दिख सकता है, दो का कॉम्बिनेशन होगा तो दिख सकता है। हैंड को ही देखना है वर्षा जी। राइट? कितने लोगों को लगता है कि ये ऑरा क्लेंजिंग एंड हीलिंग इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट एंड वी शुड लर्न अबाउट इट इन डिटेल्स?
ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू इज लिटरली, सच में ये सब्जेक्ट बहुत बहुत सुंदर है और कोई भी इसको सीख सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने लिए इसको सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इट फॉर आवर सेल्फ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए हम इसको बहुत बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और हम इससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो आइए, मैं अब आप लोगों को, अभी इसके बाद आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो, आस्क योर क्वेश्चंस, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आगे आप लोगों को लेकर चल रही हूँ। आई टेक अंदर 5-10 मिनट्स ऑफ योर्स। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम आगे इसको completely कैसे सीखने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑरा क्लेंजिंग एंड हीलिंग। एंड हम इसको पूरी तरीके से कैसे सीखेंगे और इसको सीख कर हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और मेरे साथ आप इसको कैसे कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू। सो लाइट स्काई ब्लू, लाइट पर्पल, दैट्स नाइस। वर्किंग स्पेस में भी ऐसे ही मेंटेन करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपनी जगह पे, अपनी अपनी चेयर पे बैठ के क्लैप किया कीजिए। डार्क कलर की एनर्जीज को थोड़ा सा रिमूव कीजिए। चेयर का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्टैग्नेंट एनर्जी है, वाइट रखिए। अगर फाइनेंशियल फ्लो देख रहे हैं तो ऑलवेज यूज वाइट, ठीक है? क्रीम रखिए, वाइट रखिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। My purpose on this, I'm confused, हाँ, but this session is not going to help you with that. Join the evening session, सोनिया जी। आइए, मैं आप लोगों के थोड़ा सा समय और लूंगी और अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट। आप इस पूरी तरीके से इस सब्जेक्ट को मेरे साथ कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप जो है प्रोफेशनली भी इसको कर सकते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट, हाउ वी आर गोइंग टू इससे हमें कैसे कैसे हेल्प मिल सकता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि आपको इससे कैसे हेल्प मिल सकता है। बट नाउ आई व्हाट आई नेक्स्ट आई एम गोइंग टू हेल्प टेल यू इज कि हम इसमें क्या क्या सीखते हैं, एग्जैक्टली व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन इट कम्स टू ऑरा क्लेंजिंग एंड हीलिंग। तो आई होप जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैं अब आपका नहीं लूंगी और मैं अब आपको इसके विषय में बताऊंगी। सो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मैं आपका और ले रही हूँ। आई थिंक आई डोंट नीड दिस टू रिकॉर्ड एनी मोर। अब इसे रिकॉर्ड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए,